बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले अपने स्टेज पे बैठे हुए मेहमानाने गिरामी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाबे काजी शौकत साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद बुखारी साहब, जनाब जमील अहमद कियानी साहब, हाजी सुलेमान साहब, और इसके अलावा मेरे दाएं हाथ पे जो दूल्हा बैठे हुए हैं, मैं इन सब को भी वेलकम करता हूँ, अपनी इस महफ़िल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे लिए आज का दिन इंतहाई मुसर्रत से भरपूर होता है। हमेशा की तरह मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक तौफीक जो मुझे दी एक काम करने के लिए, और वो काम करने के लिए जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जैसे कि साजिद बुखारी साहब ने अपनी तकरीर में आपको बताया कि ये काम जो है एक छोटी सी बात से शुरू हो गया और फिर बढ़ते बढ़ते इसमें मेरे साथ लोग शामिल होते रहे, कारवां बनता गया और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेके आज तक हर साल हम 10 बच्चियों की शादी और उनके साजो सामान तोहफ़ा तोहफ़ का जो सिलसिला है, ताकि वो एक बाइज़्ज़त और अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। मैं इसको जहेज़ नहीं कहता, बल्कि मैं इसको तोहफ़ कहता हूँ, इसलिए कि ये जो भी चीज़ें हम अपनी कोशिश से थोड़ी बहुत करते हैं, ये आपकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है। दे नॉट luxuries of your life, they are necessities of your life। तो जैसे कि मेरी अपनी खुद से 2 बच्चियां हैं और एक बच्ची का मैंने निकाह किया, शादी की रुस्ती की, बच्चे का निकाह किया। जैसा कि मैं खुद अपनी बच्ची को चाहूँगा कि जैसे कि वो एक नए घर में जाए तो उसके अपने इस्तेमाल की चीज़ें उसकी अपनी हो। अगर उस घर में, जिस घर में वो जा रही है, अगर कोई जेठानी है, नंद है, वो अपना सामान लेके आई हुई है अपने घर से, तो शायद वो मेरी बच्ची को वो चीज़ें इस्तेमाल ना करने दें, या शायद उसके लिए एक बाइसे ताना बन जाए चीज़। तो मेरी जो कोशिश थी ये थी कि मैं जैसे अपनी बच्ची को चाहता हूँ कि उसके साथ ज़रूरी चीज़ें, उसके बेड्स हों, उसका सोफ़ा हो, उसकी बाकी मशीन्स हो, वॉशिंग मशीन हो, जो उसको ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम दें। तो ये कोई कमाल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट एक सोच है कि जो कि मैं अपनी बच्चियों के लिए सोचता हूँ। मेरी अल्लाह ताला की ये बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे एक तौफीक दी कि मैं एक ऐसी एक काम को शुरू कर सकूँ, और अल्लाह ताला ने अब ये चौथा मौका हमें एक साल हमारा ज़ाया हो गया था क्योंकि कोरोना की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी, तो हम वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सके। तो ये चौथी मर्तबा है कि हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे साथ जो ये काम है, ये एक लगता बड़ा सिंपल सा काम है कि आप आए और आपने मतलब चीज़ें खरीदी, पैसा है तो चीज़ें भी आ जाएंगी और सारा बंदोबस्त भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसा, सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ यहाँ सोवा में बल्कि यूके में भी मेरी एक ऐसी टीम मौजूद है जो कि जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ कि यार साल में एक दिन मुझे दे दो, तो वो जनाब उसमें जज भी हैं उस टीम में, उसमें वकील भी हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी हैं,
और उसमें सर्जन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेरे ख्याल में आदिल मैंने सारे काउंट कर दिए हैं, वकील भी हैं, सारी चीज़ें हैं, हर प्रोफेशन से, अकाउंटेंट भी हैं। और मेरे लिए वो उस दिन क्या कर रहे होते हैं आप यकीन नहीं करेंगे। कोई जज है तो वो पकौड़े बना रहा है, और पुलिस ऑफिसर है तो वो मतलब किसी को वो समोसे सर्व कर रहा है, या कोई एक मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी बहन है, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और वो किसी को कपड़े ट्राई करा रही होती है। और ये मेरी खुशी इसलिए है कि मेरे साथ ऐसी टीम मौजूद है कि जो मुझे वो साल में एक दिन देते हैं, और उस एक साल की बदौलत हम थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करते हैं, और बाकी का मैं खुद टॉपअप करता हूँ, और जो जैसे भी सिलसिला होता है वो हम एक सिलसिले को शुरू किए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये एक और खुशकिस्मती भी है कि हमने पिछले 2 साल से एक ये फ़ैसला किया कि शादियों के अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए, और उसमें मेरी रहनुमाई की मेरे मामू सदीक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मामू फरीद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है, और जो पानी मिलता है वो पानी साफ़ नहीं होता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक इससे पिछले साल 2020 में और 19 में शायद, और एक पिछले साल हमने 21 में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट हमने यहाँ पे शुरू किए, और हमारी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला भी, ये साफ़ पानी का सिलसिला भी हम जारी और सारी रखें, और इसी तरह बाकी मोहल्लों में और पूरे शहर में जहाँ तक हो सकता है हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो प्लान है वो भी हम जारी रख सकें। मैं बात कर रहा था अपनी टीम का, तो मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि जो मेरी टीम है वहाँ पे, उसमें एक मेंबर हमारे कज़न हैं यहाँ पे, मुख्तार साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ, ये भी आए हुए हैं, ये भी मेरे शाना बशाना वहाँ होते हैं। इसके अलावा हाजी मुश्ताक साहब हैं, ज़फ़र मलिक साहब बैठे हुए हैं, अज़हर ख़ान साहब बैठे हुए हैं, फराज रशीद साहब बैठे हुए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा जो मेरी टीम का एक और मेंबर हैं अपने हाजी अजीज़ साहब, वो ख़ुद तो इस दफ़ा तशरीफ़ नहीं ले सके, लेकिन उनका बेटा यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। एक मेरे दोस्त हैं राजा अज़हर साहब, उनकी एक तंजीम है, और ये राजा अज़हर साहब मेरे बड़े मुखलिस दोस्त हैं, और हमारा बड़ा दरीना तल्लुक़ है। इनकी एक चैरिटी है यहाँ पे, लेट्स स्माइल। ये जो अंग्रेज़ वहाँ पे नशे की लत में रात को ड्रंक होके सड़कों पे पड़े होते हैं, ये उनको उठा के उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, उनके कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। और इसके अलावा जब वहाँ पे कोई क्रिसमस आती है तो ये जितने भी होमलेस होते हैं जिनकी क्रिसमस होती है, ये उनके लिए एक बाकायदा उसका बंदोबस्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ दीना शहर में इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम है, और 3-4 महीने पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और इनका इसके अलावा जो काम वो साफ़ पानी का जो फिल्ट्रेशन का काम है, ये इन्होंने अपने, इनका गांव है बोडिया दीने के पास, और फिर जेलम उस सिलसिले में भी ये काम करते हैं। उनके जो भतीजे हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, मोइज़ साहब जेलम से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए, और ये भी हमारी टीम का वहाँ हिस्सा है राजा अज़हर साहब। इसके अलावा मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कि मेरे साथ ताउन करते हैं इस सफ़र में, इस जो सारी काविश आपको नज़र आती है इसमें मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब भाई अब्दुल अजीज़ साहब का, आज़ाद मेरा कज़न आज़ाद रमज़ान, मलिक नदीम मेरा छोटा भाई, राजा अज़हर लेट्स स्माइल वाले, मामू मोहम्मद सदीक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और एक और नाम जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो राजा शिराज कियानी साहब। नाउ राजा शिराज कियानी साहब इज़
काइंड ऑफ पर्सन कि जिन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी है ये काम करने की। मैं शायद यहाँ पे खड़ा हो के ये काम शायद ना कर रहा होता अगर मैं राजा शिराज कियानी साहब को ना देखता। राजा शिराज कियानी साहब लंदन में हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और वो उनका जो जज्बा है वो देखने वाला है। वो किस तरीके से अपने इस इलाके के लिए काम करते हैं और हमेशा मुझे स्पेशली फ़ोन करके हर साल, बल्कि साल में 2-3 दफ़ा जब भी बात होती है तो इतनी मुझे इंकरेजमेंट करते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये जो काम है मैंने अगर किसी बंदे को देख के शुरू किया है तो वो राजा शिराज कियानी अख्तर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उनके देखा देखी ये काम मैंने शुरू किया। और इसके अलावा हमारे कामर साहब हैं, वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं हर साल। लेकिन सबसे बढ़कर जो मेरी स्वावा की टीम है, जो मेरे बाजू हैं यहाँ पे, जो ये आपको मतलब मेहनत नज़र आती है खरीदारी में और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें मेरे भाई मलिक साजिद साहब हैं, ये बहुत मेहनती बंदा है। सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भाई है, लेकिन ये दिन रात एक कर देता है। जब किसी को काम को इसका बेड़ा उठाता है तो उसमें पूरा फिर लग जाता है। और इसने बड़ी मेहनत के साथ ये सारे इवेंट्स जो हैं आज तक ये इसने मतलब इनको ऑर्गेनाइज किया है और शॉपिंग की है। और सारी जो स्टूडेंट्स की जमील अहमद कियानी साहब ने बात की थी कि पहले फॉर्म आता है, फॉर्म के बाद ये ज़कात रजिस्टर चेक करते हैं, ज़कात रजिस्टर के बाद ये वहाँ के काउंसलर से मतलब रब्ता करते हैं उस महल्ले की जिस महल्ले से ये बच्ची होती है। और फिर उसके अलावा फिर ये विजिट करते हैं खुद जाके। और इसके अलावा इसके साथ बाबू इशफाक साहब, महमूद साहब, हाजी फरीद साहब, तालिब हुसैन साहब, पप्पू, ये मेरे साथ टीम के अलावा उमर हैं, उस्मान हैं और शेख मंशा मेरा दोस्त, ये मेरे साथ हर वक्त हर साल अपनी बहुत सी मसरूफियत में से टाइम निकाल के, जब मेरी एक कॉल होती है कि यार मंशा किधर है, मंशा कहता है जी कहाँ आना है, ये नहीं पूछता क्यों आना है, क्या करना है। तो ये भी मेरी टीम जो स्वावा में है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे इस सारे सफ़र में मेरे बाजू बनते हैं, मेरी मदद फरमाते हैं। तो इनके बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। इसके अलावा मैं चंद नाम लेके यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ ताकि वो एक जो घड़ी का एक वो मेरा होता है तोहफा, वो मतलब दूल्हों को, और उधर मेरी चंद बहनें माएँ जो लेडीज़ की तरफ मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं, उनमें से चंद नाम लूँगा ताकि वो भी जाके दुल्हनों को ये घड़ी का तोहफा जो है मेरी तरफ से ये पेश करें। सबसे पहले मैं मोइज़ भाई आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मलिक साजिद साहब आप भी आ जाएं सर। मामू सदीक साहब आप भी आ जाएं सर। आदिल अजीज़ आप भी तशरीफ़ ले आए। ज़फ़र मलिक साहब ये मेरे बहुत ही अजीज़ ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और ये परसों ही आए हैं और आज ये यहाँ पे स्वावा में हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भाई मुख्तार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, तो ये जी आप अगर पेश हाजी तालिब साहब आप भी तशरीफ़ ले आए। हाजी तालिब साहब आप आ जाए। ठीक है जी, आप बिस्मिल्लाह करें। अच्छा ज़फ़र सॉरी भाई मुख्तार साहब आप पहले वहाँ से शुरू कर दें, एक कोने से।